अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सीएम पद से रिजाइन करना 2024 की एक बड़ी पॉलिटिकल खबर है। ये डिसीजन काफी सोची समझी स्ट्रेटजी का हिस्सा लगता है, जो न सिर्फ दिल्ली की राजनीति को बदलेगा बल्कि हरियाणा के इलेक्शन और नेशनल पॉलिटिक्स पर भी अपना असर डालेगा। इस रेजिग्नेशन के पीछे कई रीजन हैं, जैसे उनका जेल से निकलना, अपकमिंग हरियाणा इलेक्शन और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिजाइन करने के फैसले को जस्टिफाई करती है। अरविंद केजरीवाल ने लीकर पॉलिसी स्कैम के चलते कुछ महीने पहले जेल की हवा खाई थी। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली और वो जेल से बाहर आए, तब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देने का फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि जेल के अंदर रहते हुए रेजिग्नेशन क्यों नहीं दिए? जब बीजेपी और उनके अपोनेंट्स ने उन पर पॉलिटिकल प्रेशर डाला, उन्होंने तब रिजाइन नहीं किया, बल्कि जेल से रिहा होने के बाद ये स्टेप उठाया। जेल के अंदर उन्होंने अपनी इमेज को स्टेबल रखा, अपने सपोर्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फिगर बने रहे। तो जैसे उन्हें रिहा मिली, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया ताकि पब्लिक के सामने वो अपने आप को एक क्लीन लीडर के रूप में प्रस्तुत कर सके। केजरीवाल ने अपने रेजिग्नेशन के बारे में 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था और एक पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्लान किया गया था, जो एक मेजर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर पर रेजिग्नेशन दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन बड़े तरीके से मनाने वाली थी, लेकिन केजरीवाल की इस ड्रामेटिक मूव ने मीडिया और पब्लिक का ध्यान मोदी के बर्थडे से हटाकर उनके रेजिग्नेशन पर डाल दिया। इस मूव का एक सिंपल मकसद था अटेंशन को डाइवर्ट करना। जब सब बीजेपी की सेलिब्रेशन की तरफ देख रहे थे, तब केजरीवाल ने अपनी रेजिग्नेशन के जरिए पॉलिटिकल अटेंशन को कैप्चर कर लिया। यह एक तरह से बीजेपी के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि उन्होंने अपने मेजर इवेंट पर फोकस करने के बजाय इस रेजिग्नेशन के रिपरकशन हैंडल करना पड़े। केजरीवाल का रेजिग्नेशन हरियाणा के असेंबली इलेक्शन के एकदम पास आया है, जो अक्टूबर 2024 में होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाहती है और केजरीवाल का यह मूव उनकी पार्टी को वहां पॉलिटिकल लेवरेज दे सकता है। आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटजी यह है कि वो अपने आप को बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन के रूप में प्रस्तुत करे। हरियाणा एक रूरल और कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल वाला स्टेट है और आम आदमी पार्टी को वहां फुटिंग एस्टेब्लिश करने के लिए एक ड्रामेटिक मूव की जरूरत थी, जिसे केजरीवाल ने रेजिग्नेशन के जरिए दिया है। अब हरियाणा में उनका फोकस बीजेपी को टारगेट करना और अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने पर होगा। केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी के अंदर कई नाम घूम रहे हैं, जैसे अतिशी और सौरभ भारद्वाज, जो अभी कैबिनेट में भी है। लेकिन जो भी इंटरिम सीएम बनेगा वो सिर्फ तब तक के लिए होगा जब तक आने वाले इलेक्शन नहीं हो जाते। आम आदमी पार्टी के अंदर यह एक मेजर इंटरनल चैलेंज भी हो सकता है। केजरीवाल के बिना पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फिगर चाहिए होगा, जो उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके और पार्टी को यूनाइटेड रखे। लेकिन केजरीवाल का शैडो इतना बड़ा है कि उनके सक्सेसर को अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना मुश्किल हो सकता है। केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बाद आम आदमी पार्टी को कई पॉलिटिकल चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले चैलेंज होगा कि वो अपने इंटरनल लीडरशिप डायनामिक कैसे हैंडल करते हैं। पार्टी के अंदर कुछ लोग शायद इस डिसीजन से नाराज हो सकते हैं और अपोजिशन पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस भी इस सिचुएशन का फायदा उठा सकती है। लेकिन इस रेजिग्नेशन से कई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ पहले वोट मिलने की पूरी उम्मीद है, खासकर उनके सपोर्टर्स जो केजरीवाल को बीजेपी के विक्टिम के रूप में देखते हैं। अगर ये नैरेटिव सक्सेसफुल होता है तो आम आदमी पार्टी को अपकमिंग इलेक्शन में पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। केजरीवाल ने रेजिग्नेशन के बाद यह कहा है कि वह सिर्फ तब वापस सीएम पद पर आएंगे जब उनके एक फ्रेश मैंडेट मिलेगा। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि इलेक्शन में जाके पब्लिक का सपोर्ट लेना चाहते हैं। इसका एक बड़ा टारगेट दिल्ली इलेक्शन है, हम अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पोजीशन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेनिंग और उनके ऊपर लगे करप्शन चार्जेस इमेज को डैमेज कर रहे हैं। आने वाले समय में केजरीवाल का फोकस अपने ऊपर लगे चार्जेस से पब्लिक का ध्यान हटाने और अपने कोर वोटर्स को फिर से एनर्जाइज करने पर होगा। पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच एक पॉलिटिकल राइवलरी काफी टाइम से चल रही है और केजरीवाल का यह रेजिग्नेशन इस राइवलरी एक नया चैप्टर खोल रहा है। केजरीवाल ने बार बार बीजेपी को टारगेट किया है और वो
अपने आप को एक पीपल्स लीडर के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहा है। नेशनल स्टेज पर ये राइवलरी और इंटेंस हो सकती है, खासकर अगर हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। मोदी और बीजेपी के खिलाफ उनका नैरेटिव उनके फ्यूचर पॉलिटिकल करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से नोटिफिकेशन एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हरियाणा और नेशनल पॉलिटिक्स पर भी असर डालेगा। इस मूव के पीछे की स्ट्रेटजी क्लियर है, अपने ऊपर से करप्शन के आरोप हटाना, हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल वैल्यूज दिलाना और पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक मेजर पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाना। आने वाले समय में केजरीवाल का पॉलिटिकल फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होगा और उनके लीडरशिप के बिना आम आदमी पार्टी कैसे परफॉर्म करती है देखना भी जरूरी होगा। ये स्टोरी पॉलिटिकल लैंडस्केप को एक नई दिशा दे सकती है और केजरीवाल का डिसीजन बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी एक नया चैलेंज बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।